सज्जनों और देवियों, मन की भ्रांति, आचरण की शिथिलता और रहना मनुष्य के लिए ये तीनों तकलीफ है। बुद्धि सही नहीं है, समझ सही नहीं है, ज्ञान में भ्रांति है, रहनी में स्थित नहीं है आदमी, आचरण शिथिल है तो दुखी होगा। दुख कहां से पैदा होता है? भ्रांति से, आचरण की गड़बड़ी से, अंत में रहनी में न टिकने से। ज्ञान, आचरण और रहनी, इन तीनों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा। ज्ञान में भ्रांत होती है, समझ उल्टी पलटी होती है। कोई तकलीफ हुई, सोखा बताता है भूत पकड़े, पंडित बताता है ग्रह टेढ़ा है। एक कवि ने लिखा है, कहे ज्योतिषी हमको दो, हम अब्बे पुत्र हवाए दे। सोखा कहें कि हमको दो, हम अबे भूत लौटाए दे। पंडा कहें हमको दो, हम बैकुंठे पहुंचाए दे। कहें महात्मा हमको दो, हम ईश्वर से भेंट कराए दे। एक बार रोटिया 50 है, खवैया इनके जेरा का लागलवा 1000। परमात्मा के दर्शन कराने वाले आजकल बहुत गुरु घूमते हैं। इलाहाबाद में तो एक टोली गई धार्मिकों की, बाकायदे काउंटर खुल गया, जो लोग परमात्मा के दर्शन करना चाहें अपना नाम लिखावें। परमात्मा के दर्शन कराने के ठेकेदार घूमते हैं। भूत प्रेत गंडे ताबीज करने वाले, देवी देवता सिर पर लाने वाले, मरे हुए पितरों के दर्शन कराने वाले, बहुत जंजाल है। धर्म के मार्ग में बहुत जंजाल है। भूत प्रेत नाम की कोई चीज कहीं नहीं है। भूत प्रेत की योनि होती ही नहीं है। अगर उनकी योनि होती है तो उनके बाल बच्चे होंगे, घर द्वार होगा, खाना पीना होगा, विवाह शादी। टट्टी पेशाब से भी पता लग जाता कितने जानवरों की। अगर बकरी टट्टी कर दे तो पता चल जाएगा यहाँ बकरा आया था। हाथी की टट्टी से हाथी पता लग जाएगा। भूत प्रेत की टट्टी से पता लग जाना चाहिए। कहीं टट्टी उट्टी किया हो तो पता लगे भाई कैसे भूत की टट्टी होती है। खाना पीना उनका क्या है, विवाह शादी है कि नहीं, घर द्वार, बेकार की बात भूत प्रेत। और ये भूत प्रेत ने गहराई में गड़ा है। इसकी चर्चा अथर्ववेद में तो भूत प्रेत गंडे ताबीज सब हैं। और शाणाचार्य ने तो भाष्य करते हुए तमाम तंत्र मंत्र का उदाहरण दे करके और पुष्ट कर दिया है। इसलिए शास्त्रों के प्रमाण के चक्कर में मत पड़ो, विवेक से बात करो, विवेक से सोचो। धर्म ग्रंथ में रतन भी है और प्रपंच भी है, इसलिए विचारवान बनने की आवश्यकता है। भूत प्रेत की कोई योनि नहीं है। रात में आप शमशान में जाएं, भूत लगता है। और बकरे का बच्चा, गाय का बच्चा वहां बैठा रात भर सोता है, भूत प्रेत नहीं पकड़ते हैं। कब्रों में चींटियां बिल बना करके रहती हैं, भूत प्रेत नहीं पकड़ते हैं। आपको पकड़ते हैं। लाखों चींटियों से भी वजनदार आप हैं, आपको प्रेत रगड़ डालते हैं और चींटी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चींटी कोई भ्रम नहीं है। ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया। भूत प्रेत भ्रम है। छींक से कुछ होने जाने वाला नहीं, चाहे छींक दाहिने कोई छींक दे, बाएं कोई छींक दे। अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं होता है, ये वायु विकार से फड़कता है। छूछा घड़ा देखने से कोई हानि लाभ नहीं है। कोई टोक दिया कहाँ जाते हो, कहते काम बिगड़ गया। ग्रह टेढ़ा है, ग्रह आकाश में टेढ़ा, हमारे ऊपर कैसे टेढ़ा है?
आकाश में रहता हमारे ऊपर कैसे टेढ़ा है, और टेढ़ा है तो सब पर टेढ़ा होना चाहिए। खुले आकाश में जितने लोग रहेंगे सबको सूरज की गर्मी वैसे लगेगी, एक को लगे एक को न लगे, कैसे होगा। और ग्रह टेढ़ा है तो पूजा करके शांत कैसे होगा, क्योंकि एक बल्ब को भी कोई पूजा करके बुझा नहीं सकता है, स्विच ऑफ करना पड़ेगा। हाथ की रेखा कभी किसी को मत दिखाओ, बच्चा पैदा हो जन्म कुंडली कभी मत बनवाओ, जन्म कुंडली एक रोग होकर के उपस्थित होगी। कितनी जन्म कुंडलियां मैंने पढ़ी हैं जिसमें बताया गया कि 80 वर्ष जिएगा, 90 वर्ष जिएगा और 4 वर्ष में मर गया। लखनऊ के एक ज्योतिषाचार्य जिनकी मात्र एक लड़की थी, वो धनी आदमी थे, अपने लड़के की जन्म कुंडली लेकर के वो दामाद खोजते थे, और 27 वर्ष की लड़की हो गई तब लड़का मिला जिसकी जन्म कुंडली खूब मिली। तो बड़े खुश हुए कि अब तो लड़की हमारी भले सयानी हो गई लेकिन अब आनंद से रहेगी। और परिणाम क्या हुआ, बड़ा दुखद घटना घटी। ये 50 वर्ष से और पुरानी घटना है। शादी हुई, रात में भोजन किया बच्चा और सोया और पेट पीड़ा हुई, क्या था, और 1 घंटा में मर गया। ऐसी जन्म कुंडली मिली। शतानंद, वशिष्ठ और विश्वामित्र 3 मूर्धन्य विद्वानों ने इकट्ठा होकर के राम और सीता की शादी सोधी थी, लेकिन सीता हरण मरण दशरथ के विपत्ति में विपत्ति परी, कर्मगत टारे नाही टरी। इसलिए इन अंधविश्वासों से बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। आपके ऊपर कोई भूत प्रेत शैतान तैरता नहीं जो आपको चढ़ बैठे। कोई आपके ऊपर कर नहीं सकता है कुछ, ये भ्रांति है। हमारे भाई ने करवा दिया, हमारे समधी ने करवा दिया, हमारे दुश्मन ने करवा दिया, हमारे ऊपर कुछ साया है किसी का, सब बिल्कुल झूठ है। आपके ऊपर कोई कुछ नहीं करवा सकता है। बिल्कुल निर्भ्रांत रहने की जरूरत है। शारीरिक कष्ट हो तो चिकित्सा होनी चाहिए। चिकित्सा में भी लोग नहीं समझ पाते हैं, डॉक्टर उल्टा पलटा कर देते हैं। यही इलाहाबाद की एक महिला को डॉक्टर ने बताया कि हार्ट की बीमारी है। 14 वर्ष से वो हार्ट की बीमारी की दवाई खाती थी और जीना पर नहीं चढ़ती थी। उसके अभिभावक ने दिल्ली ले जाकर के और जांच करवाया तो बड़ा डॉक्टर ने कहा कि इसको हार्ट की बीमारी है ही नहीं। फिर दवाई छोड़ दिया, अब जीना चढ़ती है, सब ठीक है। तो डॉक्टर भी जब जान नहीं पाता है तो उल्टा पलटा बता देता है। इसलिए जांच ठीक होनी चाहिए। शारीरिक कष्ट हो तो चिकित्सा होनी चाहिए, भ्रांत में नहीं पड़ना चाहिए। और पंडित, महात्मा, मौलवी साहब, पादरी साहब, ज्ञानी जी सब एक घाट पर नहाए हैं, एक का दोष नहीं है। खाली पंडित दोषी है या खाली सोखा दोषी है? महात्मा कितने हैं जो ठेकेदार हैं सबके? मौलवी हैं, पादरी हैं, ज्ञानी जी हैं। इसलिए अंधविश्वास से ऊपर उठना है, निर्भ्रांत दृष्टि होनी चाहिए। महाराज राम को शाम को बताया गया वनवास और राजगद्दी, और सुबह दिया गया वनवास। लेकिन गुरु वशिष्ठ से भी वो नहीं कहे कि महाराज क्या मामला है, जरा मेरा हाथ हो देखिए और मेरे तकदीर का कुछ पता लगाइए, चंडी उंडी जग बैठा दीजिए, मैं रह जाऊं यहाँ। सीता हारी गई, उसके बाद भी उन्होंने किसी पंडित से नहीं पूछा, सामना करते रहे। और उन लोगों के हम वंशज हैं, जगह जगह भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर में भटकते रहते हैं। निर्भ्रांत दृष्टि अपनानी चाहिए। इसी प्रकार और परमात्मा के दर्शन होते हैं। दर्शन दृश्य का होता है। ये चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंस पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्य नेदम इदम उपासते। आंखें जिसको नहीं देखती किंतु जिसकी सत्ता से आंखें देखती उसको तो ब्रह्म जान। आंखों से देख करके जिसकी तो उपासना करता वो ब्रह्म नहीं है। गोस्वामी जी सगुण उपासक है। और जो कोई मानस में आप देखो राम के पास आता है उसको राम की सुंदरता में ही मोहा देते हैं, लेकिन जब वे खाटी की बात करते हैं, सही बात, तब कहते हैं गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जाने हो भाई।
देखी सुनी गुनी मनमाही, मूल मूल परमार्थ नाही। सब श्रवण उड़ गया। देखोगे, सुनोगे, गुनोगे, मन में सोचोगे, मुंह बनेगा और कोई फायदा नहीं होगा। परमात्मा के दर्शन होते हैं। जो दर्शन जिसका होता है वो परमात्मा होता है। परमात्मा तो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। जब आत्मा शुद्ध अवस्था में पहुंच गया बस वही परमात्मा है। अब आंख से जो दिखाई देता है वो रूप होता है। इसलिए निर्भ्रांत दृष्टि होना चाहिए। दूसरी बात है सदाचार। आचरण की कमजोरी होगी तो आदमी दुखी होगा। आचरण की, अब कोई व्यभिचार करके चाहे सुखी रहे, कैसे सुखी रहेगा? हिंसा करके, प्राणीद्रोह करके, किसी को तकलीफ देकर चाहे वो सुखी रहे, कैसे सुखी रहेगा? चोरियां अनेक प्रकार की होती, सभ्यता की भी चोरी होती है। किसी ढंग की चोरी करके किसी को शांति नहीं मिल सकती है। किसी को धोखा दे करके कोई शांत नहीं हो सकता है। गोस्वामी जी ने एक दोहा कहा है, विबुध काज बावन बलि, छलो भलो करी जानी, प्रभुता तज बस वेद दब, मन की गई न गलानी। देवताओं का काम बनाने के लिए विष्णु भगवान ने 52 रूप बंद करके बलि को छला। इसके पश्चात वो उनके अधीन हो गए। गलानी हुई कि मैंने बड़ा गलत काम किया, तो भी मन की गई न गलानी, उनके मन की गलान न गई। एक निरपराध को उन्होंने छला। विष्णु भगवान निरपराध को छले तो उसके परिणाम में वे तकलीफ पाए। तो हम लोग अगर गलत काम करेंगे तो हमारी क्या दशा होगी? इसलिए हमें विवेक से काम लेने की आवश्यकता है। गलत काम करके कोई सुखी नहीं रह सकता है। और इसीलिए हमारे यहाँ के पंडितों ने वृंदा से श्राप दिलाया विष्णु को, और विष्णु शालिग्राम पत्थर बन गए। विष्णु भगवान सबसे बड़े, और उन्होंने वृंदा के साथ छल किया तो उसके परिणाम में उनको भोगना पड़ा दुख। यद्यपि विष्णु का अर्थ होता है जो प्रवेश करे। विष धातु से विष्णु शब्द बनता है। विष धातु से विष्णु शब्द बनता है, उसका अर्थ होता है जो प्रवेश करे। जो सबके हृदय में प्रविष्ट है वो विष्णु है, आत्मा विष्णु है। लेकिन रूपक में विष्णु स्थूल आकार दे करके कहा गया है। सबके अंदर में बैठा विष्णु भगवान है। बल्कि विषय में एक चर्चा आई, लेकिन इस पर पर्दाफाश भी मैं कर दूं। कोई ऐसा विष्णु नहीं हुआ है 52 बन करके जिसने बलि को छला हो। ऋग्वेद में 2 दर्जन बार इसकी चर्चा आती है। विष्णु ने 3 कदम रखा, ये 2 दर्जन बार आता है। 1 दर्जन बार तो खुलासा है और 1 दर्जन बार संकेत में है। उसमें है उर्क्रम और उर गाय। उर नाम बहुत, क्रम नाम चलना, गाय नाम गाना, प्रशंसा करना। यानी जिसकी बहुत प्रशंसा की गई है, जो बहुत चलता है, तो इससे भी पकड़ में वही आ जाता है कि ये विष्णु का 3 कदम रखने की बात है। और 12 बार खुलासा कहा गया है। उसमें एक मंत्र है जिसको पंडित लोग कर्मकांड में लगाते हैं, रखते हैं। इदम विष्णु विचक्र में त्रेधा निदधे पदम समूर्मस्य पांसुरे। ये ऋग्वेद का मंत्र है। इदम यहाँ विष्णु विष्णु विचक्र में चले, त्रेधा 3 प्रकार से, निदधे रखे, पदम पैर, समूर्मस्य पांसुरे, पांस धूल, उनके पैर की धूल से सारा संसार ढक जैसा गया। इसका अर्थ देश और विदेश के समस्त वैदिक विद्वान एक मत से करते हैं कि सूर्य विष्णु है, उसकी किरणें उसके कदम हैं। पृथ्वी, अंतरिक्ष और दुलोक में पड़ना 3 कदम पड़ना है। पृथ्वी पर सूरज की किरण पड़ती है, अंतरिक्ष यानी आकाश में पड़ती है, दुलोक यानी तारामंडल में पड़ती। 2 नाम चमकना, तारामंडल चमकता और दुलोक है। ये अर्थ हजारों वर्ष पूर्व से मान्य है। आज से 2800 वर्ष पूर्व यास्क मुनि हुए हैं जिन्होंने वेदों पर निरुक्त लिखा है। वो निरुक्त के आधार पर वेदों को समझना बड़ा सरल होता है।
वैसे आजकल कोई 80 वर्ष से मैकडॉवेल का वैदिक मैथोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको पढ़ करके वेदों को समझना बहुत सरल होता है। तो यास्क मुनि ने लिखा है, 22 निरुक्तकारों का उदाहरण उन्होंने दिया अपने निरुक्त में। उन 22 का निरुक्त नहीं मिलता है, खाली निरुक्तकार यास्क मुनि के निरुक्त से ही उसका पता चलता है। तो कहा है कि अमुक निरुक्तकार ने माना है कि सूरज की किरणें पृथ्वी, अंतरिक्ष और दुलोक में पड़ती हैं, वही 3 कदम है। अमुक निरुक्तकार ने कहा है कि सुबह, मध्याह्न और शाम जो होता है ये 3 कदम है, लेकिन पहले वाला ज्यादा मान्य है। भारत के और विदेश की जितने वेद के विद्वान हैं सब एक स्वर से मानते हैं कि सूरज विष्णु है। सूरज की किरणें सब में प्रविष्ट होती हैं, इसलिए वो विष्णु है। उसकी किरणें पैर हैं। पृथ्वी, अंतरिक्ष और दुलोक में पड़ती ही 3 कदम है। इसमें विष्णु का कोई दोष नहीं है, कोई छलिया नहीं है। आगे चल करके सतपथ ब्राह्मण में विष्णु को छलिया बनाया गया है थोड़ा थोड़ा, तो और आगे बढ़ा है। फिर बढ़ते बढ़ते वामन पुराण बन गया 10,000 श्लोकों का। बल छलन विष्णु का एक रूप ही बन गया। वेदों में जो अलंकार में बात कही गई है, एक तथ्य समझाया गया है, पुराणों में व्यक्तिकार कर दिया गया और उससे प्रदूषित दृष्टांत बना दिया गया, कहानी बना दी गई, वो घटना मान लिया गया। जैसे इंद्र ने अहिल्या के साथ दुराचार किया। इंद्र सूर्य को कहते हैं, अहिल्या रात को कहते हैं, आह कहते हैं दिन को, ल्या लीन, दिन जिसमें लीन रहे वो रात है। रात को सूर्य नष्ट करता है, इसलिए इंद्र अहिल्या जार, ये सतपथ ब्राह्मण में लिखा है, इंद्र अहिल्या जार। इंद्र अहिल्या का जार है, जीर्ण करता है। आगे चल करके मान लिया कि इंद्र एक व्यक्ति था, अहिल्या की स्त्री थी और उसके साथ उन्होंने दुराचार किया। विधि अपनी लड़की के साथ दुराचार की, श्रीमद् भागवत में खुलासा लिखा है। ब्रह्मा ने अपनी लड़की के साथ दुराचार किया और ये वेद का सूत्र है, वहीं से लेकर के उठपटांग किया गया है। विधि विधाता सूर्य है, उसकी पुत्री उषा है। जब सूर्य उगता है, उगने के पूर्व उषा आती है। उषा नाम जलाने वाली, थोड़ा थोड़ा आभा प्रकाश का पूरम निकलता, उसको उषा कहते हैं। वह सूर्य की पुत्री है क्योंकि सूर्य से पैदा हुई, और जब सूर्य उगाया तो नष्ट हो गई। यही विधि का, विधाता का अपनी पुत्री को पतित करना है। ये तो वेदों को पढ़ करके साफ हो जाता है, लेकिन लोग वेद पढ़ते नहीं। बीच की पुस्तकें जो बन गई पुराणों में, बहुत बहुत गलत बातें हैं। वेद में कोई देवता चरित्रहीन नहीं है, सब देवता चरित्रवान है, और पुराण का कोई देवता चरित्रवान हो तो सौभाग्य है। क्योंकि जैसे लेखक होता है वैसे देवता बनाता है। सारे देवताओं की रचना करने वाला कौन है? मनुष्य। बस्तर जिला का जो आदिवासियों का देवता बूढ़ा देवता है, वो शराब और मांस लेता है। किसी का देवता और भगवान मांस खाता, शराब नहीं पीता है। किसी भगवान और देवता गाय तो खा लेगा, सूअर नहीं खाएगा, और किसी देवता या भगवान गाय सूअर सब खा जाएगा। और किसी का देवता मांस बिल्कुल नहीं खाएगा, मिठाई खाएगा, फल खाएगा। इसमें कारण क्या है? क्योंकि भगत जैसे हैं तैसे अपना भगवान बना लेते हैं। सारे भगवान और सारे देवता मनुष्य के बनाए हैं, जैसे मनुष्य वैसे उसका भगवान। तो वेद के ऋषि चरित्रवान थे, इसलिए उन्होंने देवताओं का जो चित्रण किया है चरित्रवान है। पुराणों में चरित्रहीनता का वर्णन कर दिया गया, इसलिए लगता है कि पंडित लोग शिथिल आचरण के थे और इन्होंने बड़ा पतन किया। ये अलग बात है कि पुराणों में भी हीरे मोती हैं। मैं कहता हूं कि चरित्रहीन व्यक्ति को शांति नहीं मिल सकती है। गोस्वामी जी ने तो सहज ढंग से कहा पुराण के अनुसार, विबुध काज बावन बलि छलो भरो कर जानी, प्रभुता तज बस भे तब मन की गई निगलानी। देवताओं का काम बनाने के लिए विष्णु ने बलि को छला और उसके परिणाम में उनके अधीन भी हो गई, लेकिन मन की ग्लानि न गई। ये पुराणों के अनुसार उपदेश देना अच्छा है, बुरा नहीं।
बुरा कर्म करेगा, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, राम हो, कृष्ण हो, हम हो, आप हो, गुरु हो, संत हो, कोई भी हो, दुख पाएंगे। ज्ञान जिसके पास ज्यादा है वो बुरा कर्म करे तो बच जाएगा। ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान काम नहीं करेगा, शास्त्रीय ज्ञान काम नहीं करेगा, आचरण का ज्ञान काम करेगा। जीवन में सच्ची उपलब्धि क्या है? चरित्र की पवित्रता, उसी से मन शांत रहेगा। चरित्र गड़बड़ करके किसी का मन शांत नहीं रह सकता है। सुबह से शाम तक जो हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, उसी के संस्कार बनते हैं। वे संस्कार ही हमारे लिए अमृत या विष होते हैं। किसी दिन किसी से खोटा कर्म हो गया हो तो उसको शांति नहीं मिलेगी। जब शाम को बैठेगा, अकेले में जब होगा, बैठा हो, लेटा हो या अकेले चलता हो, जब अकेले होगा उसको शांति नहीं मिलेगी। अगर लोगों में है, कुछ काम करता है तो मन बटा रहेगा, लेकिन जहां अकेले हुआ उसका मन बेचैन हो जाएगा। और अच्छा काम किया है तो उसके मन में आनंद आएगा। इसलिए सबसे बड़ी उपलब्धि है पवित्र आचरण में चलना। आदमी को भोजन मिल जाए, निवास मिल जाए, कपड़े मिल जाए और मन पवित्र रहे, इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं। कितना कीमती मकान है, कितने कीमती कपड़े हैं, कितना कीमती भोजन है, इसकी कीमत नहीं है। कितना कीमती मन है। व्यवहार में जन धन है और परमार्थ में मन धन है। इस पर जरा ध्यान दीजिए, इसको पकड़िए। व्यवहार में जन धन है, परमार्थ में मन धन है। व्यवहार प्राणी, पदार्थ, परिस्थितियों का बर्ताव व्यवहार कहलाता है। प्राणी चैतन्य है, पदार्थ अचैतन्य है। परिस्थित प्राणी पदार्थों की विशेष अवस्था है। यहां पर 2 घंटे के पूर्व परिस्थिति भिन्न थी, सुनसान था। उसके बाद परिस्थिति भिन्न हुई, कुछ लोग बैठे, फिर और बैठे, अब परिस्थिति भिन्न हो गई। कुछ मिनट के बाद यहाँ की परिस्थिति भिन्न हो जाएगी, लोग उठ जाएंगे। 4 दिन के बाद यहाँ परिस्थिति हो जाएगी, सब गुजर जाएगा। प्राणी पदार्थों की विशेष अवस्था परिस्थिति है। प्राणी चैतन्य, पदार्थ अचैतन्य और परिस्थिति, ये दोनों का संयोग विशेष अवस्था। और इनमें जो हम बर्ताव करते हैं, इनमें प्राणियों का सर्वाधिक महत्व है। और वो प्राणी मनुष्य, अन्य जानवर हैं, उनको आप जल भोजन दीजिए, बस कोई झंझट नहीं है। मनुष्यों के साथ बर्ताव बड़ा जटिल है। मनुष्यों का मन बड़ा वक्र है, बड़ा ग्रंथि वाला है। बहुत संभाल करके चलने की जरूरत है। जब 2 प्राणी मुझसे मिलने आते तो मैं प्राय पूछता हूं, भाई आपस में झगड़ा तो नहीं होता है? पति पत्नी है, झगड़ा कर लेते हैं, थोड़ा झगड़ा हो जाए कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर वैर हो, मैंने कहा था एक दिन, पति पत्नी 70 वर्ष की उम्र, उनको देखा पत्नी अलग भोजन बना रही, वो पति अलग बना रहे। इतना दिन हो गया, एक दूसरे को नहीं समझ सके। प्राणियों का बर्ताव मधुर होना चाहिए, बिना सहे नहीं होगा। सहो, पत्नी का सहो, पति का सहो। आज तक कहा गया है कि पति देवता है, पत्नी तो दासी है, सहाय, सेवा करे। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। पति पत्नी दोनों को मित्र समझे और दोनों का सहाय। मालिक का सहना है, नौकर का सहना है, पिता का सहना है, पुत्र का सहना है, गुरु का सहना, शिष्य का सहना है। जो कोई सहेगा वही सुखी रहेगा और कुछ कर पाएगा। जो सहन नहीं कर पाएगा कुछ नहीं कर पाएगा। जितने लोगों के साथ आपको काम करना है उतना ज्यादा सहना है। अगर आपकी जिम्मेदारी ऐसी है कि उसमें बहुत से लोग हैं, उनको चलाना पड़ता है, तो आपको बहुत सहनशील होना पड़ेगा। अनायासेन शस्त्रेण मर्दना हृदय छिदा। अनायास शस्त्र से, जो लोहे से न बना हो, ऐसी तलवार से अपने परिवार वालों की जीभ काट लो। ऐसी तलवार कौन है? मीठा वचन। अगर आपके परिवार के लोग झगड़ा करते हैं तो मीठा वचन बोलो, झगड़ा घट जाएगा।
आप घर में गए, पत्नी गर्म होके बोल दी, आप चुप रहे, वो भी शांत हो जाएगी। और कहीं मीठा बोल दी तो और आनंद आ जाएगा। लेकिन इसमें अपना अहंकार मारना पड़ेगा। बिना अहंकार मारे कोई सुखी नहीं होगा। धन, विद्या, पद ये बाहरी है, ये बड़े महत्व के नहीं है। थोड़ा महत्व है इनका, सर्वाधिक महत्व है जो सुबह से शाम तक हम मन, वाणी और इंद्रियों से करते हैं। मन से विचार, वाणी से उच्चार, इंद्रियों से आचार, ये तीनों की पवित्रता जीवन की उपलब्धि है। व्यवहार में जन धन है, प्राणी पदार्थों का व्यवहार व्यवहार है, उसमें जन धन है। आपकी पत्नी आपके लिए धन है, पति धन है, पुत्र धन है, पिता धन है, भाई धन है, भाभी धन है। संयुक्त परिवार में जितने आप लोग रहते हैं, या किसी संस्था में, किसी पार्टी में, किसी भी जगह आप काम करते हैं और वहां जितने लोग हैं, आपका संपर्क जिनसे पड़ता है, उनको धन समझो, वो प्रसन्न रहें, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इसमें त्याग से संभव है। जो अपने लिए त्याग नहीं कर सकता वो जन को धन नहीं मान सकता है। राम ने त्याग किया, भरत को उन्होंने धन माना। भरत ने त्याग किया, राम को उन्होंने धन माना। राम और भरत के बीच में राज गेंद बन गया, उन्होंने ठुकरा दिया, उन्होंने ठुकरा दिया, तब भाईचारे की रामायण बनी। और महाभारत में पांडव और कौरव दोनों धन को धन माने, आपस में कट के मर गए। जन धन है, जो आपके साथ में है वो प्रसन्न रहे, इससे बड़ा धन और कुछ नहीं। धन आता जाता रहता है, खाने पीने में, कपड़े लत्ते में, रुपए पैसे में, मान सम्मान में, जहां लोभी बनोगे सब खराब हो जाएगा। जो घर का मालिक अलग से भोजन बनवाता है वो अच्छा नहीं है, जो गुरु अलग से भोजन बनवाता है अच्छा नहीं है। सबका भोजन वही अपना भोजन। मिठाई लाओ, अपने बच्चे को दो, सबको दो, ये नहीं चुपके से अपने बच्चे को दे दो, अपनी पत्नी को दे दो, बिगड़ जाएगा मामला। जन धन है, जन प्रसन्न रहें तो सब सुख है। और परमार्थ में मन धन है, आध्यात्मिक क्षेत्र में मन धन है। मन निर्मल है, इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं। निर्मल मन जिसके पास है, क्या भोजन उसको नहीं मिलेगा, कपड़े नहीं मिलेंगे, सोने की जगह नहीं मिलेगी। कितने बड़े मकान में कोई, सब मकान से लाश निकलना है पक्का समझ लो। हम एक गीला लाश, मुर्दा लेकर के घूम रहे हैं रात दिन। शरीर का जिसका अहंकार हो क्या है, एक लाश। आजकल में ये काष्ठ की तरह पड़ा रहेगा बद शकल में, और लोग यही कहेंगे भैया अंत्येष्टि संस्कार करो, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। एक गंदी लाश लेकर के हम घूम रहे हैं, इस पर कितना इतराना, कितना अभिमान है। कौन सी उपलब्धि हमने की है? थोड़ी देर में सारी उपलब्धि बह करके चली जाती है, किसी की कोई उपलब्धि रहती नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि है निर्मल मन, नींद खुली, तनाव नहीं है, किसी के लिए वैर नहीं है, किसी के लिए मोह नहीं है, समता है, शुद्ध प्रेम है, कोई प्रलोभन मन में नहीं, कोई खिंचाव नहीं है, कोई कुआचरण की तरफ रुचि नहीं है। दिन भर अपना काम किए, भजन पूजन भी किए, साधना भी किए, काम धंधा भी किए, आराम से दिन कट रहा है। शाम को बिस्तर पर गए, कोई बेचैनी नहीं, नींद आ गई और नींद भर सोए। ये जीवन का सुख है। पैसा जीवन का सुख नहीं है। पैसा का महत्व है, उसकी अपनी थोड़ी सीमा है। पैसे से जीवन का गुजर जिससे होता है, उन पदार्थों को आप संग्रह कर सकते हैं। मन की शांति नहीं हो सकती है। विद्या से, पद से सुविधाएं कुछ होगी, मन की शांति नहीं होगी। मन की शांति होगी जीवन की पवित्रता से। मन धन है, पवित्र मन रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। आपका मन कोई दूसरा पवित्र नहीं कर देगा, राय भर दे सकता है। पढ़े लिखे लोग प्राय भ्रांत, बहुत भ्रांत हैं। अनपढ़ों में
दुनिया भर में जितनी अंगूठियां होगी जो उंगलियों में पहनी जाती हैं, 5% अनपढ़ लोग पहनते होंगे, 95% पढ़े लिखे लोग पहनते हैं। और नेता हो तो दोनों हाथ में, और उंगलियां घट जाती हैं, अंगूठियां बढ़ जाती, एक एक उंगली में 2-2 3-3 अंगूठियां। एक जगह तो मैं गया तो 10 उंगलियों में उनकी अंगूठी। मैंने कहा 10 अंगूठी में क्यों पहने हो? कहे शोभा देता है। एक बड़े नेता जो अभी हार गए हैं पीछे चुनाव में, कैबिनेट मंत्री थे केंद्र में, 9 अंगूठियां पहने। तो हमारे एक साधु ने पूछा कि 9 अंगूठी क्यों पहने हैं? कि आप नहीं जानते 9 ग्रह हैं? और कोई ग्रह उनको बचाया नहीं हारने से, हार गए। तो अंगूठियां पढ़े लिखे लोग पहनते हैं। बड़े बड़े बदमाश जो तांत्रिक हैं और सोखा ओझा, वही धनियों को लूटते और पढ़े लिखे और नेताओं को लूटते हैं। गरीबों के पास न तो उतना देने का है और न उतनी आशा है। गरीब बेचारा किसी पास जाएगा, धार्मिक के पास, वो कितना चढ़ाएगा? 2 चढ़ाए, 10 चढ़ाए, 20 चढ़ाए, 100 चढ़ाए, 200 चढ़ाए, सामान्य है 200-300 चढ़ा देगा, कई हजार नहीं चढ़ा पाएगा। कई हजार उसके पास है ही नहीं है, और उसको भी लंबी आशा नहीं हो पाई कि हम कहीं जाए तो हमें करोड़ों का लाभ हो जाए। ये जो पैसे वाले हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, ये बाबा लोगों को ज्यादा चढ़ा सकते हैं और बदले में ज्यादा पाने की आशा कर सकते हैं। इसलिए ऐसे बदमाश लोग ऐसे लोगों को फंसाते हैं। तो पढ़े लिखे लोगों का एक तबका इतना डूबा है कि हद है। इसलिए पढ़ने वढ़ने से काम नहीं होता है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, आचरण की पवित्रता होना चाहिए और मन की शांति। रहने का अंतिम अर्थ यही है, मन की शांति। रहनी, रहना, टिक जाना, ठहर जाना। मन की शांत जीवन का परम सुख है। ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, खुदा की प्राप्ति, हक बीनी, दीदार, ये सब का अर्थ है मन की शांति। परमात्मा बिछुड़ा नहीं है, परमात्मा मिलने की चीज नहीं है। परमात्मा तो सबके अंदर में बैठा है। आत्मा परमात्मा है, कहीं बिछुड़ा है जो मिलेगा? एक नवयुवक ने मुझसे पूछा था एकांत क्षण में, महाराज परमात्मा कब मिलेगा? तो मैंने कहा बिछुड़ने की तारीख तुम बताओ, तुम मिलने की तारीख मैं बताऊं। जो कभी नहीं बिछुड़ा है उसको मिलने की क्या बात है? सब समय मिला मिला है। अपना मन भटकता है, यही सबसे दयनीय दशा है हमारी। मन का भटकना बंद हो गया, बस परमात्मा मिल गया। मन का भटकना बंद होता है, मन चलता है, मन गतिशील है। भटकने का अर्थ है तृष्णा में, शोक में, मोह में पीड़ित रहना, आशा तृष्णा न मिटना। सुख भोग जितने माने गए सब निस्सार हैं और पीड़ादायक है। विवेक ऐसा उदय हो जाए साधना द्वारा कि संसार का सुख झूठा लगे। साहब ने कहा, झूठे सुख को सुख है, मानत है मनमोद। जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख को तो सुख कहता है, मन में खुश होता है। जगत तो काल का चबैना है, कुछ को मुख में डाल लिया और कुछ को गोद में लिया है। जब चबैना लोग खाते हैं तो एक पात्र में चबैना रखे रहते हैं बाएं हाथ में लेकर, और दाहिने हाथ से खाते रहते हैं। तो कुछ मुख में कुछ गोद। चबैना कुछ मुख में डाल करके पीस रहे हैं दांत से, और कुछ गोद में अभी लिए हैं। इसी प्रकार सब काल के गाल में है। काल ने किसी को मुख में डाल लिया और किसी को डालने वाला है। माली आवत देख के कलियां करी पुकार, फूली फूली चुन गई काल हमारी बार। तो मृत्यु की तरफ सब सरक रहे हैं और यहाँ के झूठे सुख में अपने को भटका करके आत्मस्थित से दूर हो रहे हैं। मन का भटकना बस सुख के लिए, चमक दमक में, जो चमक दमक पूरी की पूरी झूठी है और क्षणिक है, अभी है और अभी नहीं। इसमें जितने बूढ़े बैठे सब जवान थे और चमकते थे, अब बूढ़े हो गए। जो जवान हैं उनकी भी दशा यही होगी। कोई जवान अहंकार न करे, सब बूढ़े होंगे, दांत टूटेंगे
आंखें धसेंगी, शाम में सिकन आएगी, तो ये चमक दमक में आकर्षित होकर के आदमी का मन भटकता है, इसलिए रहनी नहीं हो पाती है। कवि साहब की साकी है, करनी करे सुपूत हमारा, कथनी कथे सुनाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो ज्ञान की चर्चा करता है वो हमारा नाती है। नाती कहते लड़की के लड़का को, तो लड़की का लड़का अपने खून का नहीं होता है लेकिन प्यारा होता है। साहब कहते कोई ज्ञान की चर्चा करता है वो मुझे प्यारा है, लेकिन करनी करे सो पूत हमारा, पूत अपने रक्त का होता है। अगर कोई करनी में आचरण में चलता है, हमारा पुत्र है, वो ज्यादा प्यारा है। और रहनी रहे सो गुरु हमारा, रहनी में रहता हमारा गुरु है, हम रानी के साथी, क्योंकि गुरु से बढ़कर के कोई पद नहीं है। तो साहब कहते जो रानी में रहता हमारा गुरु है। कबीर साहब पाखंडियों को फटकारते हैं, साधकों के सामने तो झुक जाते हैं। वे कहते कहें कबीर जो अक्की बूझे सोई गुरु हम चेला, जो आज समझ लो गुरु है मैं चेला बनने को तैयार हूं। इसलिए साहब कहते रानी रहे सो गुरु हमारा, हम रानी के साथी। रानी का मतलब मन का शांत हो जाना, समाधि में जाए तो मन संकल्पहीन हो जाए और व्यवहार में विकारहीन रहे। विचार निर्विचार और निर्विकार, इसको पकड़िए। समाधि में बैठा निर्विचार हो गया, सारा विचार शांत हो गया, ये बहुत उच्च अवस्था है। पूर्ण वैराग्य मन में हुए बिना ये दशा नहीं आएगी। अभ्यास हो वैराग्य हो, दोनों हो। रोज साधना करे, ध्यान करे और मन में वैराग्य हो। वैराग्य का मतलब घर छोड़ना और कपड़ा बदलना नहीं है। वैराग्य का मतलब अनासक्त होना है। माटी की देह, माटी की सब चीज, सब माटी माटी है। आप दिव्य, आप ही रतन है। आत्मा रतन है और देह संबंधी समझ चीजें मिट्टी है। ये दृष्टि जिसकी निरंतर हो जाती है उसकी रहनी दिव्य हो जाती है। अनासक्त चित्त, अभ्यस्त और अनासक्त चित्त इस अवस्था में पहुंचता है, निर्विचार हो जाता है मन। वो जागृत अवस्था है लेकिन मन संकल्प शून्य हो गया, ये समाधि है। और निर्विकार जब उससे उठा, काम धंधा करता है, खाता पीता है, हंसता बोलता है, तो विचार तो उठते हैं लेकिन विकार नहीं है। उसके किसी विचार में विकार नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, कोई विकार नहीं। अभ्यास काल में निर्विचार, व्यवहार काल में निर्विकार, ये मन की पूर्ण शांति अवस्था है और यही जीवन की परम उपलब्धि है। ये रहनी की दशा है। ऊंची रहनी का अर्थ होता है जिसके मन में कालुष्य नहीं है, विकार नहीं है, और वही समय समय से जब समाधि में जाता है तो संकल्पहीन होकर के शांत हो जाता है। ये जीवन की ऊंचाई है। इसी को आप ब्रह्म प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, खुदा प्राप्ति, हकवीनी, दीदार, कैवल्य, अद्वैत अवस्था, ब्राह्मी स्थित, पारख स्थित, जो भी कहना चाहे कहें, ये तो भाषा है। भाषा में लोग लड़ जाते हैं, वो अज्ञान है। भाषा में लड़ने की जरूरत नहीं है। सत्य सब में वही है और साधना अंतिम वही। बाहरी साधना अलग अलग है, राम जपो, रहीम जपो, कुछ जपो, अलग अलग है, लेकिन अंतिम बात है मन पर पूर्ण सुबस्ता, निर्विचार और निर्विकार हो जाना। तो मैंने आपसे कहा था कि हमारा ज्ञान बिल्कुल निर्भ्रांत होना चाहिए और आचरण पवित्र होना चाहिए, अवंत में रहनी में पहुंचना चाहिए। जब ज्ञान एक विषय में है, सब कुछ भ्रांति कर गई है, भूत प्रेत जादू टोना, लेकिन ईश्वर के दर्शन होते हैं क्योंकि ध्रुव को हुए हैं, प्रहलाद को हुए हैं, तमाम कल्पित कहानियां हैं और उसी में परेशान है। परमात्मा भी नहीं दिखाई दिया तो बेकार हो गया, तो भी भटकता रहेगा। वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि कोई परमात्मा दिखाई देता है। चारों वेदों में कहीं नहीं है, समस्त उपनिषदों में कहीं नहीं, 6 शास्त्रों में कहीं नहीं है। ये पुराणों महाकाव्यों की लीला है जो भगवान के दर्शन कराते हैं।
अब आज के तो दर्जनों गुरु भगवान के दर्शन कराते हैं, भटकाने वाले हैं। भगवान आत्मा है, परमात्मा आत्मा है, दर्शन नहीं। दर्शन जड़ दृश्य का होता है, दर्शन त्याग करके दृष्टा अपने आप में स्थित होता है और वही अंतिम रहनी है। तो हमारा ज्ञान निर्भ्रांत हो, आचरण पवित्र हो और रहनी पवित्र हो, तब जीवन की पूर्णता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।